हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो यस, न्यू सब्सक्राइबर्स को बता दूं, इस जो चैनल पे मैं पढ़ाती हूँ सभी को अपनी साइकोलॉजी एंड आपका दूसरा जो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। दो सब्जेक्ट यहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ आपके फर्स्ट सेमेस्टर के दोनों सब्जेक्ट। ओके, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी के लिए मैंने अपना खुद से एक और चैनल बना के रखा है जिसका नाम है नर्सिंग वर्ल्ड। वहाँ पर जाके आप चेक कर सकती हैं अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की वीडियो अगर आपको पढ़ना है तो। यस, और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें मेरे साथ। और एक्सपेरिमेंटल मेथड से स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि हम मेथड ऑफ साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो मेथड पढ़ लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथड ऑफ साइकोलॉजी हमारा जो टॉपिक चल रहा है एट प्रेजेंट। न्यू सब्सक्राइबर्स को बता दूं, दो मेथड हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज थर्ड मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल मेथड। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो जल्दी से जाएं, पहले वो पार्ट्स देखें, देन यहाँ पर आएँ एंड ये वीडियो वॉच करें। यस, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में होता क्या है? इट इज़ द मेथड विच वाइडली यूज इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। तो ये एक वैसा मेथड है जो कि वाइडली यूज़ किया जाता है ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी में। ठीक है, इट इज़ द साइंटिफिक मेथड विच रेज द स्टेटस ऑफ साइकोलॉजी टू अदर साइंस। तो ये भी क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है जो क्या करता है, जो उसका स्टेटस रहता है उसको क्या करता है, रेज कर देता है एज़ कम्पेयर टू अदर साइंस। ठीक है, इसका साइंटिफिक होने का जो अपना खुद का एक कह देते हैं हम पॉइंट है जो इट वॉज फाउंड बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन 1879 एट लिप्जिग इन जर्मनी बाय विलियम वंडेंट। तो इनकी जो फर्स्ट जो फाउंडर थे, जो स्टैब्लिश की थी लेबोरेटरी साइकोलॉजी की 1879 में, और वो जर्मनी में थी, लिप्जिग में। ठीक है, तो किसने की थी? विलियम वंडेंट। अगर आप पहले से ही मेरा चैनल देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा विलियम वंडेंट कौन है। विलियम वंडेंट अपने फादर ऑफ साइकोलॉजी है। अगर आपको एमसीक्यूज आए फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है तो आपने विलियम वंडेंट का नाम लिखना है। उसके बाद उन्होंने जो डेफिनेशन दी गई है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर कंट्रोल्ड कंडीशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। ठीक है, कंट्रोल कंडीशन में आगे जाके हम अच्छे से पढ़ेंगे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में और उनके रिलेशनशिप्स के बारे में। ठीक है, तो ये दी गई है डेफिनेशन जो आपको लर्न करनी ही होगी। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं एग्ज़ाम में, पहले मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं विद देयर राइटर, एंड जो आप ईयर मेंशन करते हैं उससे आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आते हैं क्वेश्चन के। ओके, तो आप लिख सकते हैं, ये आपकी मार्क्स को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो हमारा रहता है, बिफोर डिस्कसिंग द डेफिनेशन इट इज़ बेटर टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन दिस मेथड। इसकी डेफिनेशन को अच्छे से डिस्कस करने से पहले, जैसे मैंने बताया ना, आगे जाकर डेफिनेशन डिस्कस होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होते हैं, कैसे होते हैं, तो उसको पढ़ने से पहले पहले हम क्या पढ़ेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी क्या होती है, कुछ टर्म्स पढ़ेंगी जो कि ये मेथड में यूज़ होती हैं। पहला टर्म है एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंटर क्या होता है? द पर्सन हु कंडक्ट द एक्सपेरिमेंटर इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटर। वो पर्सन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंटर बोलेंगे। उसके बाद द पर्सन, उसके बाद सेकेंड टर्म अगर हम बात करें तो वो है सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन ऑन whom द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होगा? जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिस पर्सन के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। द देन हमारी आ जाती है लेबोरेटरी टर्म। लेबोरेटरी क्या होता है? द प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट इज कंडक्ट इज कॉल्ड लेबोरेटरी। वो प्लेस जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लेबोरेटरी। तो देन हमारी आ जाती है टर्म अपरेटस। तो चार टर्म यहाँ पर दी गई हैं। तो फोर्थ हमारी टर्म है अपरेटस। वेरियस टेस्ट एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आर कॉल्ड अपरेटस। अपरेटस क्या होता है? जो भी इंस्ट्रूमेंट, टूल्स और टेस्ट यूज किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, सम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मेथड आर गिवन बिलो। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर हैं इस मेथड के, वो हमें दिए गए हैं नीचे। कौन कौन सी बातें हमने ध्यान में रखनी है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते समय, तो वो हम पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमें ध्यान रखना है प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम क्या है इसको एक्सप्लेन और डिटेल से पढ़ते हैं।
तो प्रॉब्लम, द नीड ऑफ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इज रियलाइज्ड व्हेन देयर आर सम प्रॉब्लम। जब भी हमने कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, ठीक है, तो उसकी जो नीड रहती है, कि उसकी जो ज़रूरत रहती है, ठीक है, उसको कंडक्ट करने की क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसको कंडक्ट करने से क्या होगा, उसके लिए हमें कुछ प्रॉब्लम चाहिए। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई तो हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ तो करेंगे, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो प्रॉब्लम मोटिवेट द एक्सपेरिमेंटर फॉर स्टडी। तो जो प्रॉब्लम रहती है वो मोटिवेट करेगी एक्सपेरिमेंटर को, जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जैसे मैं कर रही हूँ एक्सपेरिमेंट, मेरे को प्रॉब्लम मोटिवेट करेगी मेरी स्टडी को फर्दर आगे प्रोसीड करने में। प्रॉब्लम इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन नो आंसर इज अवेलेबल फॉर साइकोलॉजिकल क्वेश्चन लाइक। प्रॉब्लम हम कब एक्सपीरियंस करते हैं, जब हमारे पास कोई आंसर नहीं होता साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस का। जैसे वाई वी फॉरगेट, हम क्यों भूल गए, ठीक है। और व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन इंटेलिजेंस, क्या इफेक्ट होगा ड्रग्स का हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर। वाई देयर इज स्टूडेंट अनरेस्ट इन यूनिवर्सिटी, क्यों जो बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, वो रेस्ट नहीं करते यूनिवर्सिटी में। इज़ देयर एनी डिफरेंस इन इंटेलिजेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो इंटेलिजेंस रहती है उसमें कोई डिफरेंस है क्या। अगर हमें क्वेश्चन राइज होगी, क्वेश्चन से अगर प्रॉब्लम होगी हमें, तो प्रॉब्लम से ही तो क्वेश्चन बनेंगे, देन हम क्या करेंगे, मोटिवेट होंगे। सेकंड स्टेप हमारा आ जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है, मीनिंग क्या होता है हाइपोथेसिस का, अजम्पशन। हम कोई भी अजम्पशन लगाते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर वैसा हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद, द रिलेटेड लिटरेचर विद द प्रॉब्लम इज स्टडी डीपली टू डेवलप सम आइडिया फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम के साथ हम डीपली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे प्रॉब्लम को। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, कुछ आइडियाज़ डेवलप करेंगे, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। दैट प्री सब प्रीसपोज्ड, ओके, प्रीसपोज्ड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो पहले प्रीसपोज क्या, पहले सपोज कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या ना, इसका जो मीनिंग क्या है, अजम्पशन, ASSUMPATION। तो पेन से लिख नहीं सकती यहाँ पर मैं, इसलिए नहीं लिख रही। इसका मीनिंग है अज्यूम करना। पहले हम बोल दें, अगर हमें ये प्रॉब्लम आ गई, हमें कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये किया तो सपोज करके जैसे चलते हैं, तो वो प्री सपोज करना है उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। लेट अस सपोज सम सोल्यूशन ऑफ द अबव सेड प्रॉब्लम। जैसे ऊपर यहाँ पर प्रॉब्लम दी गई है, चलो उनके अभी उन्होंने बोला है कि कुछ सोल्यूशंस हैं जो सपोज करते हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसे वाई वी फॉरगेट, लैक ऑफ प्रैक्टिस फॉर लर्न टास्क कॉज फॉरगेटिंग। तो हम क्यों भूल जाते हैं जल्दी, उसका रीज़न क्या हो सकता है, हम प्रैक्टिस नहीं करते, ज़्यादा लैक है हमारे में प्रैक्टिस की, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, लर्न नहीं करते अच्छे से टास्क को, इसीलिए आई थिंक हम भूल जाते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन इंटेलिजेंस। सेकंड कोई हमारी प्रॉब्लम थी, क्या इफेक्ट होता है ड्रग का हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर। तो उन्होंने हाइपोथेसिस से हमें सोल्यूशन दिया है, क्या होता है, ड्रग्स क्या कर सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस होती है जो इंटेलिजेंस टेस्ट में, उसको क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी, कम कर देगी हमारी परफॉर्मेंस को, ठीक है। देन हमारा यहाँ पर था थर्ड क्वेश्चन, वाई देर इज स्टूडेंट अनरेस्ट इन यूनिवर्सिटी। तो इनका इन्होंने सोल्यूशन दिया है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज कॉजिंग द स्टूडेंट अनरेस्ट इन यूनिवर्सिटी। उस बाद थर्ड यस नहीं, आई थिंक हाँ यस, फोर्थ में क्या डिफरेंस है बॉयज़ एंड गर्ल्स की इंटेलिजेंस में। तो इन्होंने बोला है देर इज़ नो डिफरेंस इन बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर इंटेलिजेंस। तो फिफ्थ इन्होंने, एक नर्स ट्रेंड इन साइकोलॉजी आर मोर एफिशिएंट दैन नॉन ट्रेंड। तो देन हमें क्या करना होता है, डिज़ाइन करना होता है। पहले प्रॉब्लम सॉल्व की, फिर हाइपोथेसिस लगाई क्या सोल्यूशन हो सकता है, देन हमें प्लान करना है, डिज़ाइन करना है। इट इज़ अ प्लानिंग अबाउट कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। देन हमें पूरा प्लान बना लेना है कैसे कैसे हमने एक्सपेरिमेंट को करना है। इट इज़ डिसाइड दैट हाउ व्हेन एंड वेयर एक्सपेरिमेंट विल बी कंडक्ट। इसमें हमने क्या क्या डिसाइड करना है, कि हमने हाउ कैसे करना है एक्सपेरिमेंट, व्हेन कब करना है, एंड वेयर कहाँ पर करना है एक्सपेरिमेंट, वो सभी हमने पॉइंट्स लिख के प्लान बनाना है। वेरियस टेस्ट एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो डिसाइडेड टू बी अप्लाइड फॉर मेजरमेंट पर्पसेस। तो हमें बहुत सारे टेस्ट हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वो भी हमें अप्लाई करने होते हैं, ठीक है, मेजरमेंट के लिए,
तो एनालिसिस टेक्निक आर ऑल्सो प्लान्ड, तो एनालिसिस टेक्निक भी हम प्लान कर सकते हैं जैसे हमने पहले पढ़ी थी। देन हमारे आ जाते हैं वेरिएबल, यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स उसमें हमने बाद में वेरिएबल्स करने हैं, वेरिएबल्स क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। एनी फेनोमिना और इवन दैट वेरी इज कॉल्ड वेरिएबल, कोई भी फेनोमिना हो गया, कोई भी इवेंट हो गया जो वेरी करे, वेरी क्या होता है चेंज करे, चेंजेस आती रहती हैं, जैसे पहले कुछ और था देन कुछ और हो गया, वेरी जो करे कोई प्रोसेस, फाइनोमिना होता है कोई प्रोसेस वेरी करती जाए, कोई इवेंट बदलता रहे टाइम के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिए हाइट, जैसे हम ग्रो करते हैं हमारी हाइट क्या होती है चेंज होती रहती है, दैट इज़ वेरिएबल। लाइट, कभी लाइट कम होगी कभी ज़्यादा होगी, दैट इज़ वेरिएबल। साउंड, कभी साउंड ज़्यादा सुनाई दी कम सुनाई दी। इंटेलिजेंस, कभी हमारी इंटेलिजेंस में तो होता ही है कम होती है ज़्यादा होती है। परफॉर्मेंस कभी वीक होती कभी स्ट्रांग होती। मोटिवेशन कभी नहीं होती कभी होती है हमारे में। देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बट दीज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं हमारे पास बट यहाँ पर 3 जो है डिवाइड की गई हैं टाइप्स वेरिएबल की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल। Before explaining these variables, let us pose the previous problem of study. The experimenter wants to study effect of drugs on performance and age also show its effect on performance. तो इसमें क्या बोला गया है कि हमें एक्सप्लेन करने से पहले, वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करने से पहले पहले ये सपोज कर लेते हैं कि जो पीछे प्रॉब्लम्स दी गई थी, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटर की स्टडी में, तो उन्होंने क्या, एक था ना प्रॉब्लम द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन परफॉर्मेंस एंड एज ऑल्सो शो द इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस, जैसे कि क्या ड्रग्स की रहती है यहाँ पर इफेक्ट इंटेलिजेंस पर। तो हमने आंसर किया था एक सपोज करके कि ये हमारी परफॉर्मेंस है, जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उन्हें क्या करता है डिक्रीज़ कर देता है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है इफेक्ट ऑफ डिक्रीज, जैसे एज भी हो गया उसको लेकर यहाँ पर एग्जाम्पल दी रही होगी। तो चलो एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सबसे पहले इसके टाइप्स में पढ़ने हैं। इंडिपेंडेंट, it is that variable the effect of which is studied on other variable. This variable is in the control of experimenter. It is that variable, ये वो वाले वो वेरिएबल्स हैं जो क्या करते हैं, द इफेक्ट ऑफ विच इज स्टडी ऑन अदर वेरिएबल, जिनका जो इफेक्ट रहता है वो स्टडी होता है ऊपर, अदर जो वेरिएबल रहते हैं ना उनके ऊपर स्टडी करते हैं। जैसे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरों के इफेक्ट क्या आया उसको स्टडी करेंगे। दिस वेरिएबल इज इन द कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटर। तो ये जो वेरिएबल्स रहते हैं, ये एक्सपेरिमेंटर जो रहता है ना, पर्सन जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है उसके कंट्रोल में रहते हैं। एज इन एग्जाम्पल द एक्सपेरिमेंटर वॉन्ट टू स्टडी द ड्रग इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द परफॉर्मेंस। जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि एक्सपेरिमेंटर क्या करना चाहता है, स्टडी करना चाहता है कि क्या इफेक्ट होगा ड्रग्स का परफॉर्मेंस के ऊपर। तो यहाँ पर जो ड्रग है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट ड्रग, ठीक है। इट इज़ द इन द कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटर, ये एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में है। बिकॉज विच ड्रग दैट डोज ऑफ ड्रग, क्यों कंट्रोल में है, जैसे ड्रग की डोज कम हो सकती ज़्यादा हो सकती, वैन टू whom इट विल बी गिवन, ऑल डिपेंड अपॉन विल द एक्सपेरिमेंटर। जैसे मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, ये किसके कंट्रोल में होते हैं, एक्सपेरिमेंटर कंट्रोल में होते हैं। एक्सपेरिमेंटर अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, ज़्यादा अमाउंट दे सकता है पर्सन को, कम अमाउंट दे सकता है, और कब देनी है किसको देनी है, वो सभी बातें हैं जो एक्सपेरिमेंटर के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर ड्रग है, ठीक है। देन हमारे आ जाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इट इज़ अ वेरिएबल ऑन विच द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टू बी स्टडी। तो ये वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट दिखता है, जैसे हम बोलते हैं ना एट लास्ट रिजल्ट दिखता है कि क्या होने वाला है, जैसे वैसे हो गया। इज टू बी स्टडी एंड इट इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटर, ये एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में नहीं होते। परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट वेरिएबल इन द प्रॉब्लम, तो जो परफॉर्मेंस होती है डिपेंडेंट वेरिएबल की वो प्रॉब्लम में होती है। एंड द फैक्ट ऑन डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ये इसके कंट्रोल में नहीं होते, वही बार बार एक ही बात आ रही है, ठीक है, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। देन हमारे जाते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, द थर्ड टाइप ऑफ वेरिएबल विच कैन ऑल्सो हैव इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल बट इट इफेक्ट कैन डिस्ट्रॉय द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटर वांट टू कंट्रोल इट्स अफेक्ट।
तो यस, इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये है कि जो इनका इफेक्ट रहता है ना वो दिखता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, बट जो इसका इफेक्ट रहता है वो ख़राब कर सकता है रिजल्ट्स को। तो सो दैट जो एक्सपेरिमेंट रहता है उसे क्या करना होता है, कंट्रोल में करने होते हैं। इसके इफेक्ट जो दिखेंगे एट रिजल्ट दिखेंगे उसको कंट्रोल में रखना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, एज इज एक्सट्रेनियस फैक्टर्स, इट कैन ऑल्सो वेरी द परफॉर्मेंस। जैसे एज क्या होगी, ये भी परफॉर्मेंस को वेरी कर सकती है, बदल सकती है परफॉर्मेंस, ठीक है। एक्सपेरिमेंटर वांट टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ एज का जो फैक्ट है एक्सपेरिमेंटर को कंट्रोल में रखना होगा। देन यहाँ पर हमारी कुछ दी गई हैं इसके बारे में एग्जाम्पल, ठीक है सभी। तो उसके बाद हमारा आ जाता है कंट्रोल, ठीक है। तो आई हैव टू स्किप दीज एग्जाम्पल्स, तो मुझे नहीं लगता ये इतना होगा, बट आप अगर पढ़ना चाहते तो एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। एंड मैं सीधा जंप करूँगी कंट्रोल के ऊपर, बिकॉज मैंने जल्दी से सारी ये वीडियो ख़त्म करनी है, क्योंकि मैंने ये सभी पॉइंट्स पढ़ाने हैं जो भी आए थे। प्रॉब्लम फर्स्ट पे, सेकंड पे हाइपोथेसिस, देन हमें डिज़ाइन करना है, फिर वेरिएबल्स देखने हैं, वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया, देन कंट्रोल। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट स्टडी करना है ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। तो जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो 2 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। वन ग्रुप इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, पहले ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एंड सेकंड को क्या बोलेंगे, कंट्रोल ग्रुप। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अप्लाइड ऑन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं पहले वो क्या किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं ऑन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर, वेयर इज नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अप्लाइड टू कंट्रोल ग्रुप। बट जो कंट्रोल ग्रुप रहता है उसमें कोई सा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं अप्लाई किया जाता। देन बोथ आर ग्रुप्स आर कंपेयर्ड फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर दोनों को क्या किया जाता है, आपस में कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने के बाद इफ सफिशिएंट डिफरेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल बिटवीन बोथ ग्रुप, उसके बाद कंपेयर किया जाएगा। अगर कोई सफिशेंट उन्होंने डिफरेंस पता चला हूँ, ठीक है, तो इट कैन बी इंटरप्रेटेड दैट इट कहाँ पर थे, दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही वो आएगा जो भी डिफरेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही अप्लाई किया, एक में किया है दूसरे में नहीं किया। अगर कोई डिफरेंस आया तो वो किसकी वजह से आया तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही ना, इसीलिए, ठीक है। तो एज पर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विल बी गिवन ड्रग्स एंड कंट्रोल ग्रुप विद नो ड्रग। तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ड्रग इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में थोड़े पीपल ले लेने हैं, थोड़े से हमने कंट्रोल ग्रुप में। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हमें ड्रग दे देना है, बट कंट्रोल ग्रुप को हमें कोई सा भी ड्रग नहीं देना है। डिफरेंस इन परफॉर्मेंस, बाद में हमने क्या करना है, उनसे कोई भी परफॉर्मेंस करानी है और करा के देखनी है। अगर उनमें कोई डिफरेंस आया, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन परफॉर्मेंस, देन हमें पता चल जाएगा कि ड्रग इफेक्ट कर रहा है उनके परफॉर्मेंस को। बट इफ बोथ ग्रुप्स डिफर ऑन एक्सट्रेनियस वेरिएबल देन इट्स इंटरप्रिटेशन बिकम डिफिकल्ट। अगर दोनों ही ग्रुप किसके ऊपर हों, एक्सट्रेनियस वेरिएबल के, देन उनको जो उनकी जो डिफ़िकल्ट हो जाएगा उनको इंटरप्रिटेट करना कि कैसे उनका रिजल्ट निकालना, एक तरह बोले तो उनका रिजल्ट निकालना डिफरेंट। यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है, इफ़ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज यंगर देन कंट्रोल, अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के मेंबर यंगर हों, ठीक है, कंट्रोल ग्रुप से, देन डिफरेंस इन परफॉर्मेंस मे बी बिकॉज ऑफ एज, क्योंकि यहाँ पर एज थी ना वेरिएबल, तो एज के अकॉर्डिंग भी डिफरेंस आएगा परफॉर्मेंस में। जैसे यंग में ज़्यादा एनर्जी होती है, वो ज़्यादा डांस करेंगे बट दूसरे नहीं कर पाएंगे, तो सो दैट उसमें भी तो आ ही सकता है ना। सो द एक्सपेरिमेंटर वांट टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो इसीलिए तो जो एक्सपेरिमेंटर रहता है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसे कंट्रोल में रखना होता है, ठीक है, कि इसका इम्पैक्ट ना दिखे। उसे सेम एज के पीपल लेने होंगे ना, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी और कंट्रोल ग्रुप में भी, दोनों ग्रुप में सेम जैसे पीपल लेने होंगे, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ही डिफरेंस आए, वैसे कोई ना डिफरेंस आए, ठीक है। दिस कैन बी डन इन बोथ ग्रुप आर मेड इक्वल ऑन, तो यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है, इफ द एज ऑफ बोथ ग्रुप इज मेड इक्वल लेने होंगे, इवन इफ दैन डिफरेंस इज ऑब्टेन परफॉर्मेंस इज क्लियर। अगर फिर भी कोई डिफरेंस आया तो फिर क्लियर हो जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही आया, तो ड्रग्स की वजह से ही ये जो आया है। टू इक्वलाइज बोथ ग्रुप, टू टेक्निक्स आर ऑफेंट यूज्ड। मैं यहाँ पर ना अटक गई थी ये ऑफेंट में,
तो यस ऑफन यूज़ किया जाएगा। अगर हमें इक्वलाइज करना है, बोथ ग्रुप को इक्वली रखना है, तो दो टेक्निक यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट वन इज मैचिंग, देन सेकंड वन इज फर्स्ट पूरी है मैच पेयरिंग एंड सेकंड वन इज रैंडमिजेशन एंड मैच पेयरिंग। दो टेक्निक्स जो हम यूज़ करेंगे, ये बहुत छोटी टेक्निक्स है। उसके बाद इसके आ जाएंगे एडवांटेजेस एंड लास्ट पे डिसएडवांटेजेस। जल्दी से ख़त्म करते हैं और बाय बाय करते हैं। मैच पेयरिंग, इन दिस टेक्निक पेयर ऑफ सब्जेक्ट आर फॉर्म्ड सिमिलर टू एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो इस टेक्निक में होता क्या है, जो सब्जेक्ट का पेयर है ना वो सिमिलर होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल की तरह। ठीक है, ईच पेयर इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, दोनों ही पेयर दो ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। इन दिस वे बोथ ग्रुप विल बी सिमिलर फॉर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल के लिए दोनों ही क्या होंगे, एक जैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 सब्जेक्ट आर अरेंज्ड इन 5 पेयर, जैसे 10 सब्जेक्ट ले लिए, उन्हें 5 के पेयर में डिवाइड कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑन एज, सिमिलैरिटी देखनी है एज की, तो उसे तब डिवाइड करना है कि इसको मद्देनज़र रखना है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना, नज़र में रखते हुए उनको डिवाइड करना है कि एज सेम हो। एज शोन बिलो देन वी डिवाइड इनटू टू ग्रुप, जैसे नीचे दिया गया है। जो 15 ईयर्स के और 15 ईयर्स के बच्चे हैं उसको इक्वल दोनों में रखना है, जैसे सिमिलर एज के रखने हैं। ठीक है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना, नज़र में रखना है। ठीक है, देन हमारी आ जाती है रैंडमिजेशन में क्या होता है, इन सम एक्सपेरिमेंटल मैथ स्टडीज इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सट्रेनियस वेरिएबल की जो रहती है मे नॉट बी अवेलेबल। कभी कभार इन जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन रहती है वो कभी कभार अवेलेबल नहीं होती, जैसे एज। ठीक है, इवन देन एक्सपेरिमेंटर वांट टू कंट्रोल द फिर भी एक्सपेरिमेंटर को वहाँ पर भी कंट्रोल में रखना होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल को, तो वो रखता है दो स्टेप से। दो स्टेप लिए जाते हैं, साइज ऑफ सैंपल और नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज इंक्रीज, कि साइज और नंबर ऑफ सब्जेक्ट देखने होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप इन सच अ मैनर दैट एवरी सब्जेक्ट शुड हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। दोनों सब्जेक्ट को ऐसे डिवाइड करना है कि दोनों ग्रुप्स के जो ना इक्वल चांस मिले उन्हें सिलेक्शन में। टू फिलफिल सेकंड कंडीशन स्लिप ऑन द, जो स्लिप लगा सकते हैं नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, और उन्हें पुट करना है, अपने बॉक्स में डाल देना है, बॉक्स से शेक कर देना है और स्लिप से पता चलता रहेगा। ये सभी ट्रिक्स हैं, तो इतना आपको नहीं आएगा और आप ये स्किप कर सकते हैं। यस, उसके बाद आप लिख दीजिएगा एडवांटेजेस, अगर आपको आया। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपको करना ही रहेगा। तो ऐसे जो बाकी जो रहता है एग्जाम्पल्स वगैरह वो आप थोड़ी बहुत स्किप भी कर जाएंगे तो आपका चल जाएगा। This result obtained by the use of this method are more reliable. जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं इस मेथड को यूज़ करके वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं, वेरीफाइड होते हैं एंड डेफिनेट एंड प्रिसाइज एंड सूटेबल होती है उनकी क्वांटिटेटिव मेथड से, क्योंकि होते हैं ना इसीलिए। द एफिशिएंट मेथड टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। तो यस, हम काम करते हैं द एफिशिएंट मेथड टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जो एफिशिएंट मेथड रहता है कैसे एस्टैब्लिश होता है, पहला कॉज कारण जानते हैं, देन उसका क्या इफेक्ट होगा रिलेशनशिप पे वो जानते हैं ना, इसीलिए ये जो मेथड रहता है वो एफिशिएंट रहता है। ठीक है, इन दिस मेथड देयर आर लेस चांस ऑफ बायस। तो बायस के जैसे बायस क्या होते हैं, इनइक्वलिटी नहीं होती, जैसे हम एक जैसी समानता ना दे उसके कम चांस है। जैसे मैंने पढ़ा है ना, दोनों में समानता देनी है हमें। ठीक है, इट अलाउज कंट्रोल ऑफ द वेरिएबल्स, और यहाँ पर अलाउ करता है कि जो वेरिएबल्स रहते हैं उसको क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। उसके बाद आ जाती है इसकी लिमिटेशंस, क्यों ये रिजेक्ट किया गया, क्या कारण है उसके, वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेबॉर्ट्री इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर हमने इसमें लेबॉर्ट्री चाहिए तो लेबॉर्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्चा आ जाता है, एक्सपेंसिव पड़ता है, इसीलिए उसके लिए भी इसको रिजेक्ट किया। आर्टिफिशियलिटी इन द बिहेवियर ऑफ सब्जेक्ट कैन डिस्टॉर्ट द रिजल्ट। अगर बंदे को पता चल जाए मुझे को ऑब्जर्व किया जा रहा है और ये काम मेरे ऊपर किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है मेरे ऊपर, तो अपना जो बिहेवियर है ना वो चेंज कर लेगा जानबूझकर, और गलत बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देगा अच्छा वाला, तो कि मैं पकड़ा ना जाऊं, तो उससे रिजल्ट ख़राब हो सकते हैं। और सब्जेक्ट कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस एनजाइटी, और जो हमारा सब्जेक्ट है जो हम जिस पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं
वो उसको थोड़ी एंजाइटी भी होगी लेबॉर्ट्री में लाकर, एंजाइटी थोड़ी होगी ना जब लेकर आएंगे उसको लेबॉर्ट्री में, तो वो भी अफेक्ट करेगा रिजल्ट्स को। एक्सपेरिमेंटल मेथड स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज़ कंट्रोल कंडीशन बट एब्सोल्यूट कंट्रोल इज़ नेवर पॉसिबल। तो हम जैसे मैंने बोला कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमने थोड़ा कंडीशंस को कंट्रोल में रखना होता है कि एज नहीं होनी चाहिए, सिमिलर के लेनी है, ऐसे ऐसे सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो वो पूरा पॉसिबल नहीं होता, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जैसे बोलते हैं वैसे भी हो जाता है। सम टाइम एक्सपेरिमेंटर मे नॉट हैव अवेयर अबाउट द वेरियस एक्सटेंसिव वेरिएबल, जैसे यहाँ पर एज एक डिस्कस किया गया है एक्सटेंसिव वेरिएबल, बट ऐसे ही बहुत सारे एक्सटेंसिव वेरिएबल हैं। कभी कभार जो एक्सपेरिमेंटर रहता है, जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है, उसको अवेयरनेस नहीं होती कौन कौन से अदर वेरिएबल हैं उसके बारे में, तो वो उसको नज़र में नहीं रखता, नज़रअंदाज कर देता है, जिसके लिए उसमें रिजल्ट है अच्छे नहीं आते। एवरी रियल लाइफ सिचुएशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबॉर्ट्री, और लेबॉर्ट्री में रियल लाइफ सिचुएशन को क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट थोड़ा काम रहता है। इसीलिए कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन द कंट्रोल कंडीशन ऑफ लेबॉर्ट्री एंड देन अप्लाइंग द रिजल्ट्स टू अ रियल लाइफ सिचुएशन इज नॉट जस्टिफाइड बिकॉज देयर इज अ बिग डिफरेंस इन लेबॉर्ट्री एंड रियल लाइफ। तो हम यहाँ पर लेबॉर्ट्री में कंडक्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को, उसके बाद रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। पहले हमने सभी वो पॉइंट्स मद्देनजर रखे, देन हम रियल लाइफ में आएंगे, उसको अप्लाई करेंगे। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड बहुत हैक्टिक सा काम हो जाता है, इसीलिए इसको रिजेक्ट करने के किया सोचा गया है। बट यही था आज की वीडियो में हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। आई होप यू ऑल आर लाइक माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का जो वे है वो अच्छा लगा, तो जल्दी से लाइक कर दें। अगर कोई सा भी आपको डाउट है तो जल्दी से जाके कमेंट में कमेंट कर दें, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं किसी भी वे से। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड, तो जल्दी से हमने मेथड्स को कवर करना है वीडियोज़ में। एंड नई नई वीडियोस आती रहेंगी, आप पढ़ते रहें, मैं पढ़ाती रहूँगी, आगे बढ़ते रहें। और टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।